मोमबत्तियां बुझ गई, चिराग तले अंधेरा छाया था। मोमबत्तियां बुझ गई, चिराग तले अंधेरा छाया था। इस महान भूमि के जब 3 क्रांतिकारियों को फांसी पर चढ़ाया था। इस महान भूमि के जब 3 महान क्रांतिकारियों को फांसी पर चढ़ाया था। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे लोगों को और कुछ ना भाया था। अपनी धरती माँ के खातिर खुद को बलिदान पर चढ़ाया था। अपनी भारत माँ के खातिर खुद को बलिदान पर चढ़ाया था। लेकर जन्म इस धरती पावन पर, लेकर जन्म इस धरती पावन पर उन्होंने अपना फर्ज निभाया था। कह गए वो अलविदा साथियों, कह गए वो अलविदा साथियों, पर खुद को फांसी पर चढ़ाया था, पर खुद को फांसी पर चढ़ाया था। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ यामिनी एंड यू आर वाचिंग एजुकेशन विद यामिनी चैनल। दोस्तों, आप सभी की लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि हमसे भी बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ हमारी महान क्रांतिकारी, हमारे फ्रीडम फाइटर्स यहाँ पे झेल के गए हैं। भगत सिंह की कुछ ऐसी सच्ची अच्छी कहानियाँ जो आप सभी के बहुत काम आने वाली हैं, मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी। भगत सिंह जी का जन्म बंगा नाम के पंजाब में होता है, जो कि अब वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। 1907 में उस महान पुरुष ने जन्म लिया और 5 साल की उम्र में उसने अपनी माँ से क्वेश्चन किया कि माँ, ये अंग्रेज हमेशा हम हिंदुओं के साथ में इतनी अहिंसा, इतनी हिंसा क्यों करते हैं? तो उसकी माँ ने बताया कि बेटा, एक बार अंग्रेज हमारे भारत में व्यापार के मकसद से आए थे, पर उनका व्यापार कब लालच में बदल गया और उन्होंने हमारी विभिन्नताओं का फ़ायदा उठाया और हमको चकनाचूर कर दिया, और इसीलिए आज हम इनके गुलाम हैं। उसी दिन भगत सिंह ने ये ठान लिया कि अब कुछ भी हो जाए, मुझे अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करना है। उस 5 साल के बालक ने ये मन में धारणा कर ली कि अब उसको भारत के लिए जीना है, उसको भारत के लिए मरना है। तो दोस्तों, यहाँ से कहानी शुरू होती है हमारे महान क्रांतिकारी भगत सिंह जी की। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक एंड वॉच माय वीडियो टिल द एंड। एक दिन भगत सिंह जी अपने पापा के साथ में खेत में जा रहे होते हैं। जाते जाते पापा से पूछते हैं, पापा, जैसे हम गन्ने लगाते हैं, जैसे हम धान लगाते हैं तो पैदावार बहुत ज़्यादा होती है, क्यों ना हम बंदूक लगाएं, और बंदूक लगाने से बहुत सी बंदूकें पैदा होंगी, जिससे कि हम इन सारे ब्रिटिशर्स को मार देंगे। और उस दिन उसके पापा को लगा कि मेरे भगत सिंह के अंदर कुछ ना कुछ जुनून है, और उसके पापा को ये बात सुन के बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, भगत सिंह जी अपने स्कूल के समय ही 100 किताबें ख़त्म कर चुके थे, और वो इतने निष्ठावान और पढ़ाई में होनहार छात्र रहे हैं। 23 साल की उम्र होते ही उनकी माँ ने उनके लिए शादी के लिए लड़की ढूंढना स्टार्ट कर दिया और अपने भगत से बोला, भगत, अब समय हो गया है, शादी कर लो। भगत सिंह ने पता है क्या जवाब दिया? भगत सिंह जी ने बोला कि माँ, मैं शादी करूँगा तो मेरे वजह से मैं नहीं चाहता कि मेरी होने वाली वधू विधवा हो जाए, क्योंकि मैंने बचपन में ही ये प्रण ले लिया था। जिस दिन आपने मुझे कहानी सुनाई थी कि मुझे मरना है, मिटना है, जीना है इस धरती माँ के लिए, सहनाइयाँ उस दिन बजेंगी माँ मेरी शादी की, जिस दिन मेरा ये भारत आज़ाद होगा। दोस्तों, भगत सिंह की ये कहानियाँ इतनी प्रेरणादायक हैं कि बच्चे, बड़े, बूढ़े सबको ही इनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे हमारी ये वर्तमान पीढ़ी इनके बारे में जानती है, हम चाहते हैं कि भविष्य तक इन कहानियों को बढ़ावा दिया जाए और उन बलिदानियों का कभी भी नाम बंद ना हो, उन बलिदानियों का नाम कभी भी किसी को ऐसा ना हो कि याद ना हो। उनके नाम को हमें अमिट बनाना है, और अमिट बनाने के लिए आपको ऐसी वीडियोस को, ऐसी सच्ची वीडियोस को, ऐसी सच्ची क्रांतिकारी कहानियों को आगे तक बढ़ाना पड़ेगा, पहुंचाना पड़ेगा, जो कि हमारे भविष्य तक आने वाली पीढ़ियों को पता चल सके। दोस्तों, भगत सिंह जी को लगता है कि अब लोगों के बीच में रह के मुझे कुछ खास प्राप्ति नहीं होगी। अगर मुझे सच में अपनी आवाज़ को आगे उठाना है तो मुझे कुछ और काम करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कोर्ट में एक छोटा सा बम धमाका किया, जिससे कि किसी को कोई भी चोट नहीं लगी। बाकी भगत सिंह जी चाहते थे कि मैं लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकूं और अंग्रेज मुझे पकड़ लें, और जिस दिन मैं कोर्ट में आगे से मुझे पेश किया जाए वहाँ पर मैं अपनी बात रख सकूं, क्योंकि वो जानते थे कि अब तो मैं छूटने वाला नहीं हूँ।
अब मुझे फांसी ही मिलने वाली है, क्योंकि अंग्रेज हिंदुओं का बस एक गलती होने का वेट करते थे और उनको फांसी पर चढ़ा देते थे। दोस्तों, जिस दिन भगत सिंह जी जेल में गए, उन्होंने जेल में हिंदुओं की बदतर हालत देखी। उनको अच्छे से खाना नहीं मिल रहा है, उनको बासी तूसा 1 महीना बासी पड़ा हुआ खाना मिल रहा है, उनके पास पहनने के लिए अच्छे वस्त्र नहीं हैं, फटे गंदे कपड़े पहन रहे हैं, स्वच्छता नहीं है, भेदभाव किया जा रहा है। अंग्रेज मुजरिमों को खाना बनाने के लिए रखा जा रहा है, जबकि हिंदू मुजरिमों को गटर साफ करना, टॉयलेट साफ करना ऐसे काम दिए जा रहे हैं। तो ये कहाँ तक नाइंसाफ़ी है। तो इसके लिए उन्होंने आवाज़ उठाई और इसके लिए उन्होंने अपने लिए एक मुहिम चलाई, जिसमें सारे हिंदू कैदी मिलके भूख हड़ताल करेंगे। और भूख हड़ताल में भगत सिंह जी का 10 से 15 किलो वेट घट गया। बहुत से हिंदू मुजरिम दिन प्रतिदिन एक सप्ताह के अंदर मरते जा रहे थे, पर वो अटल रहे, क्योंकि भगत सिंह जी ने उनको जुनून दिया कुछ करने का, कुछ मर मिटने का। और हमेशा वो एक गाना गाते गए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखते हैं बाजुए जोड़ किसके का दिल में है। तो दोस्तों, यही वो नारा था, यही वो गाना था जो हमेशा वो अपने गुनगुनाया करते थे और सारे कैदियों के साथ में इस गाने को गाया करते थे। दोस्तों, जेल में जाने के बाद उनको पता चल गया था कि अब छूटना तो मुश्किल है, पर फिर भी उन्होंने अपनी इस भूख हड़ताल पर विजय पाई। और उनकी मांग थी कि सभी कैदियों के साथ में समानता हो, सभी के लिए डेली अखबार लाया जाए, खाने के लिए उनको प्रॉपर खाना दिया जाए। भगत सिंह जी का जीवन साधारण नहीं था। उन्होंने अपना सारा जीवन सिर्फ और सिर्फ क्रांतिकारी काम में लगा दिया। पर एक चीज़ का अफसोस दोस्तों ये है कि गांधी जी ने उनकी फांसी को नहीं रोका। क्यों नहीं रोका, इसके बारे में कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, पर फिर भी गांधी जी अगर चाहते तो इसके ऊपर आवाज़ उठा सकते थे, पर वो नहीं हुआ। तो ये थोड़ा सा इतिहास में एक विवादास्पद बात रही है। जिस दिन सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह जी का फांसी का दिन आया 1907 में उनका जन्म हुआ था। 1923 में मात्र 23 साल की उम्र में ही उनको फांसी पर चढ़ाया गया सुखदेव, राजगुरु के साथ में। और उनसे पूछा गया कि बताइए आखिरकार आपकी अंतिम इच्छा क्या है। तो भगत सिंह जी ने बोला, कमांडर साहब, जेलर साहब, हमारी एक इच्छा पूरी कर दीजिए, हमारे हाथ खोल दीजिए, और हम चाहते हैं कि हम तीनों मित्र आपस में गले मिल सके। उनकी इस मित्रता की भावना को सुन के वहाँ पे एक पुलिस वाले की आंखें नम हो गई, और वो पुलिस अंग्रेज था। दोस्तों, उस दिन उनकी इस तरीके से छुपके से उनको फांसी दी गई और उनके परिवार वालों को पता भी नहीं चला। और जिस दिन ये बात फैली कि अंग्रेजों ने भगत सिंह जी और उनके मित्रों को उनकी दी गई डेट के अनुसार उनको फांसी पर ना चढ़ाया और उनको एक दिन पहले ही मार दिया, ये आग की तरह भड़क गई, लहर दौड़ पड़ी। लोगों के साथ में बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई। उनकी माँ की हालत क्या होगी आप सोच सकते हैं, पर उनकी माँ बहुत ज़्यादा कर्मठ युवती रही है। उनकी माँ ने कहा कि आज अगर मैंने मेरा एक बेटा खोया है तो आने वाले मैंने हजारों लाखों बेटे पाल लिए हैं। मेरा बेटा मरा नहीं है, मेरा बेटा तो अमिट हो गया है, बलिदानी हो गया है, क्रांतिकारी योद्धा बन के मरा है। मेरा बेटा इतना आसान युवक नहीं था। दोस्तों, यही बातें आप सभी के मन में घर कर जाएंगी अगर आपने भगत सिंह जी की मेरी ये कहानियाँ अच्छे से सुनी होंगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानियाँ अच्छी लगी होंगी तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसी ही प्रेरणादायक मोटिवेशनल कहानी सुनने के लिए और अवेयरनेस की जानकारी जानने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो अप कीजिएगा, एंड बोल दीजिएगा कमेंट में जय हिंद।